आपने बिल्कुल सही थंबनेल एंड टाइटल पढ़ा है कि मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। यस, ये कोई एक क्लिक बेट नहीं था। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा रीज़न है, वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आपकी सारे डाउट्स है वो सॉल्व भी हो जाएंगे कि स्टॉक मार्केट भी क्या होता है एंड इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट क्या है। हम किताबों की भाषा में नहीं जाएंगे, वो किसी को समझ में नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10 एप्पल है। ठीक है, पहले आपको मैं समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पहले एग्जांपल लेते हैं एप्पल्स का। आपके पास 10 एप्पल है एंड इनको खरीदने के लिए 10 लोग हैं। ठीक है, लोग मतलब पीपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पीपल है, यानी हर एक बंदे को एक एप्पल मिल जाएगा, वन पर्सन को एक एप्पल मिल जाएगा। एंड जो ये आदमी जो सेलर है यानी कि आप हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक एप्पल का भाव रखने वाला हूँ 10 रुपया, तो इस तरह से हर एक बंदे को 10-10 रुपये से एक एप्पल मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो आप हो, आपके 5 एप्पल खराब हो गए, सड़ गए। ठीक है, क्योंकि कोई कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से 5 एप्पल सड़ गए। अब आपके पास बचे ओनली 5 एप्पल्स। लेकिन जो खरीदने वाले हैं, जो पर्सन है जिनको एप्पल चाहिए, वो अभी के अभी 10 लोग हैं। यानी कि अब सबको एप्पल नहीं मिलने वाले, 10 में से सिर्फ 5 लोगों को मिलने वाला है, बाकी 5 उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे इनके बीच होती है फाइट, यानी कि झगड़ा नहीं, लेकिन प्राइस में। अब यहाँ पे जो जिनको अब इनको पता है कि 10 में से 5 को मिलने वाला है, तो कुछ लोग ऐसे एंटिसिपेट करते हैं कि हमें नहीं मिलेगा। तब ये क्या करते हैं, बाकी ये 5 लोग इस सेलर को यानी कि आपको लालच देते हैं कि भाई मैं अब आपको एक एप्पल का 10 रुपया नहीं, बल्कि मैं आपको 15 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, ये एप्पल मुझे दे दे। इनमें से कोई एक और बंदा बोलता है कि एक काम कर, मैं यहाँ पे तेरे को 15 नहीं, बल्कि मैं तेरे को यहाँ पे 20 रुपये देने के लिए रेडी हूँ। यानी एप्पल की इन शॉर्ट बोली लगने लगती है, नीलामी होने लगती है, काइंड ऑफ उस वे में। यानी कि अब हुआ क्या, जो 10 रुपये में पहले आराम से एप्पल बिक रहे थे, अब इसके लिए 15 रुपये देने के लिए भी रेडी है, कोई 20 रुपये भी देने के लिए रेडी है। ये जस्ट इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि एप्पल की जो सप्लाई है वो कम हुई है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो एप्पल का भाव बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर मान लो आपके पास नेक्स्ट डे 15 एप्पल हो गए, आपने कहीं से खरीद के ले, अपने जो भी सप्लायर होता है उसको बोला कि आपके पास 15 हो गए, लेकिन खरीदने वाले अभी भी 10 है। तो इनको पता है भाई कुछ भी हो जाए हमें एप्पल आराम से मिलेगा, तो इसका वो 15 रुपये नहीं देगा, 20 भी नहीं देगा, शायद वापस या तो 10 रुपये दे, या फिर क्योंकि एप्पल और ज़्यादा पड़े हुए हैं एंड हर एक बंदा एक एक एप्पल भी खरीदेगा, तो 10 एप्पल ही गए, बाकी के 5 एप्पल और बच गए। आपको पता है अगर 2-3 दिन में ये एप्पल बचे हुए 5 नहीं बेचा तो मेरे एप्पल ही सड़ जाएंगे, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसलिए आप क्या बोलोगे, एक काम करता हूँ मैं 10 में नहीं बल्कि आपको मैं 5 रुपये में देने को रेडी हो जाता हूँ। एंड 2 दिन और बीत गई, आपको पता है अब तो एप्पल सड़ने वाला है, तो नेक्स्ट डे आप शायद 5 रुपये से भी इसका भाव 2 रुपया करने वाले हो कि भाई कोई तो ले लो, कुछ ना तो सही, कुछ नहीं तो 2 रुपया एटलीस्ट मिले। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये वाला एप्पल का प्राइस क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। सेम चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है। कोई भी स्टॉक जो है, एग्जांपल रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, जितने भी है उनके भी डिमांड एंड सप्लाई होती है। जब भी अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है एंड उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कब बढ़ती है, जब कंपनी के रेवेन्यू आते हैं। हर एक क्वार्टरली मीटिंग होती है, वहाँ पे डेटा शेयर करते हैं कि इस बार हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, हम आने वाले 1-2 सालों के अंदर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम लोग आने वाले टाइम में हमारा ये प्लान है वो प्लान है, अपना शेयर करते हैं कुछ भी कि हम आने वाले टाइम में हम ग्रो करने वाले हैं, अपना डेटा दिखा के ये साबित करती है कंपनी। तो ये होने के बाद न्यूज़ में क्या फैलता है, भाई ये रिलायंस कंपनी बढ़ने वाली है, इतना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तब लोगों को मालूम पड़ता है भाई अगर हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसा ग्रो होगा। तब यहाँ पे बढ़ती है उस स्टॉक की डिमांड। हर जगह न्यूज़ में वही स्टॉक है वही स्टॉक है, सब उसको खरीदना चाहते हैं, यानी कि खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। एंड स्टॉक की उतना ही है, स्टॉक तो उतने ही रहने वाले हैं। अगर मान लो पहले किसी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर 1 लाख शेयर है पहले से,
तो वो तो अभी 1 लाख ही रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि न्यूज़ में आ चुके हैं तो इसको खरीदने वाले लोगों की नंबर जो बढ़ गया, यानी कि अब यहाँ पे हो रहा है डिमांड, जो मैंने एप्पल के एग्जांपल से समझा। तो इस स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे बढ़ेगा, 100 से शायद 105 चला जाए, 110 चला जाए या 120 चला जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ी इसलिए प्राइस ऊपर गया। डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये न्यूज़ की वजह से, पॉजिटिव डेटा की वजह से, या फिर चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक। अगर आपने नहीं सुना तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सिखाने वाला हूँ, वो भी नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर पैटर्न है वापस सपोर्ट एरिया के आया तो ऊपर जा सकता है। इन शॉर्ट डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। सेम सिमिलर है इसका उल्टा, ये स्टॉक था जिसका प्राइस 100 रुपीज़ था एंड कंपनी अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, डेटा रिलीज़ करती है कि भाई इस साल तो हमने लॉस किया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लॉस क्यों किया, कोविड के टाइम में लॉस हुआ था कंपनियों का, वैसे कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसको खरीदने वाले लोग, जो जहाँ पे पहले 1000 लोग खरीदना चाहते थे, अब वहाँ पे शायद 500 लोग ही खरीदने के लिए रेडी हो या फिर 200 लोग ही खरीदने के लिए रेडी हो। यानी कि जो शेयर थे पहले भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, पहले इसको 1000 लोग खरीदने के लिए रेडी थे, अब क्योंकि डेटा नेगेटिव आ चुका है तो किसी को उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनी ग्रो ना कर रही हो, इसलिए खरीदने वाले भी 1000 से शायद 200 लोग आ गए। यानी कि इन शॉर्ट शेयर ज़्यादा अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू खरीदने वाले से, तो इस कंपनी का प्राइस धीरे धीरे नीचे की साइड ड्रॉप होता है। देखो ड्रॉप होने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, हज़ारों रीज़न है, सिर्फ ये रीज़न नहीं होता है। बट आपको जस्ट बिकॉज यू आर बिगिनर, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूव होता है। बहुत मल्टीपल फैक्टर होते हैं प्राइस मूव होने के, बट हम अभी बेसिक से सीख रहे हैं। तो इस तरह से यानी कि अभी सप्लाई ज़्यादा होगी, स्टॉक्स बहुत अवेलेबल है खरीदने के लिए, इसलिए प्राइस नीचे की साइड ड्रॉप होता है। दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ स्टॉक मार्केट। आप समझ गए स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका काम हो गया। उसके बाद आपको सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई, और कुछ नहीं है। ये आपको सीखना है। अगर आप चाहते हो इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं तो कमेंट में लिखना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब मैंने आपको सिखा दिया स्टॉक मार्केट क्या है, तो अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ कि वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इसका रीज़न है, मैंने यहाँ पे एक तो नॉट को हाईलाइट किया है, एक इन्वेस्ट को मैं करता हूँ। लोग हमेशा एक चीज़ पे गलती करते हैं, वो आते हैं ये सोच के कि मेरे पास 10,000 रुपया है एंड इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा एंड 1 करोड़ रुपया कमा लूँगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ में आ रहे हो तो इन्वेस्ट मत करो, नहीं होने वाला। 10,000 से 1 करोड़ नहीं होने वाला इन्वेस्टमेंट से। क्यों? अगर देखो, अगर एक कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है, फिर से मैं 100 का एग्जांपल लेता हूँ। आप मुझे बोलो कोई भी जो कंपनी होती है, एक स्टेबल कंपनी, एक साल में कितना रिटर्न देती है? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10%, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। कोई कंपनी 5% देती है, कोई 4 देती है, कोई लॉस में भी जाती है, कोई 20% भी देती है। तो एक साल में इतना, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10% का ही लेता हूँ। तो हर साल 10% कंपनी बढ़ रही है, तो 100 रुपये से 200 रुपया यानी कि डबल होने के लिए इसको लग जाएंगे 10 साल। 100% बढ़ने के लिए भी कंपनी को लग रहे हैं 10 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप बोलो 10,000 से 1 करोड़ बनने के लिए कितना परसेंटेज बढ़ना पड़ेगा, एंड कितने परसेंटेज बढ़ने के लिए आपको कितने साल स्टॉक मार्केट में जिंदा रहना पड़ेगा? 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि मैं 10,000 से 1 करोड़ बना लूँगा, तो नहीं होने वाला। इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि 1-2 साल, 3 साल, 4 साल होने के बाद फिर आपकी आंखें खुलेगी, भाई ये मेरा 10,000 तो अभी तक 15,000 भी अटका हुआ है, 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। इसलिए क्यों? आपका माइंडसेट गलत है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। सेकेंड पॉइंट कि क्यों इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आप सोच रहे हो कि एक बंदा है जिसने आपने उसका इंस्टाग्राम पे रील देखा है, यूट्यूब पे शॉर्ट देखा, वीडियो देखा, एक दिन के अंदर 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक दिन के अंदर 10 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो देख के आप आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मत करो। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख या 10 लाख का प्रॉफिट तो देखा, लेकिन उसके पीछे कैपिटल कितना यूज़ हुआ है आपने वो नहीं देखा। उसके पीछे उसने स्टॉक मार्केट में कितना टाइम दिया है आपने वो नहीं देखा। उस प्रॉफिट के पीछे उसने पहले कितने लॉसेस किए आपने वो नहीं देखा। जस्ट बिकॉज आपने 10 लाख का प्रॉफिट देख के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है
ट्रस्ट मी, आप जो भी पैसा डालने वाले हैं 10,000 या 10 लाख, वो जीरो होगा, क्योंकि आपके पास अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको स्टॉक मार्केट में तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता ना हो, ठीक है। सब कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो ग्रो क्यों कर रही है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, उसका अगर क्वार्टरली डेटा आ रहा है तो उसको हम कैसे एनालाइज करें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, विच इज़ द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर ये सब पता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो। दिस इज़ द ओनली फैक्ट विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि आप गलत परसेप्शन बना के मत आओ स्टॉक मार्केट के बारे में कि आज पैसा डालेंगे कल करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉसेस भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक फैक्ट है। प्रॉफिट होता है किसी का तो कहीं से लॉस भी हो रहा है किसी का। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा जनरेट हो रहा है, नया प्रिंटिंग हो रहा है मनी का, ऐसा नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आपका प्रॉफिट कर रहा है, कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है, तो किसी ने तो लॉस किया है। हो सकता है अगर इसने 10 लाख का प्रॉफिट किया है तो यहाँ पे 10 लोगों ने 1-1 लाख का लॉस करके सब प्रॉफिट इसकी तरफ आया हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेम अमाउंट किसी ने लॉस किया है, इसलिए सेम अमाउंट किसी ने प्रॉफिट किया है। तो जो लॉस किसका होता है? जिसके पास नॉलेज नहीं है मार्केट कैसे मूव होता है, एंड आपको पता है अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आपका भी लॉस हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। स्टॉक मार्केट को समझो, उसके बाद आपका भी प्रॉफिट होगा, एंड उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, कुछ भी कर सकते हो, बट विदाउट नॉलेज कुछ नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो मैंने बेसिक एग्जांपल के साथ समझाया एप्पल का, एंड फिर आपको मैंने ये भी बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न भी दिया है। सो आज से लर्निंग स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लर्निंग दूँ, स्टॉक मार्केट को सिखाऊँ बिल्कुल फ्री में सिंपल एग्जाम्पल के साथ, तो कमेंट में लिखो स्टॉक मार्केट कोर्स, मैं आपको फ्री में बना के दूंगा। बस उसके लिए वीडियोस को लाइक करते रहो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। ये है हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ ये अकाउंट मेरा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग विद एमएस दिखाई दे देगा, बाकी सारे जितने भी अकाउंट आपको दिखाई देते हैं सब के सब फेक है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी लिंक मिलती है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कुछ भी अगर पैसा मांग रहा है तो वो पैसे नहीं देना है। दिस इज़ द ओनली अकाउंट विच आई होल्ड, एंड यहाँ पे मैं सारे कंटेंट अपलोड करता हूँ।